मूवी की शुरुआत होती तो हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सोफ़ी होता है और वो अपना सामान पैक कर रही होती है। पर सोफ़ी अंधी होती है। अब वो धीरे धीरे से बाहर जाने लग जाती है और जैसे ही वो अपना गेट खोलने वाली होती है तो तभी उसकी मदर आ जाती है और उसे रोक देती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। पर सोफ़ी कुछ बताती नहीं है और उनसे रूडली बात करके बोलती है कि मैं सब कुछ अपने आप कर सकती हूँ, आपको मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मदर बोलती मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर वो मना कर देती है कि मैंने कैब बुला रखी है। अब वहाँ कैब आ जाती है। अब उसकी मदर उसे पीछे तक छोड़ने आती है और उसे हक करती है। अब सोफ़ी वहाँ जाने लग जाती है। जब वह वहाँ पहुँचती है तो कैब का ड्राइवर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर वो बोलती है कि मैं खुद अकेले कर लूँगी। अब वहाँ उस हाउस की ओनर आ जाती है और उसने सोफ़ी को कैट सीटिंग के लिए बुलाया हुआ था क्योंकि उसे कहीं जाना था, तो उसके बदले सोफ़ी को उसके घर की देखरेख करनी थी। तो वो लेडी बोलती है कि मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ, पर सोफ़ी मना कर देती है और बोलती है कि मैं खुद देख लूँगी। तो उसकी ओनर अब लेट हो रही थी तो जल्दी से वो चली जाती है। अब सोफ़ी उस कैट के गले में एक बेल्ट बांध देती है ताकि उसे पता चल सके कि ये कहाँ जा रही है। अब सोफ़ी अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल करती है और वही अब उसे पूरे घर के बारे में बताता है और सोफ़ी उसके सहारे पूरे घर के बारे में जान लेती है। जब वो नीचे जाती तो वहाँ पे उसे बहुत सारे कमरे दिखते हैं और एक कमरे में वहाँ पे बहुत सारी वाइन रखी हुई थी। तो सोफ़ी जब उसका रेट देखती है वो बहुत ज़्यादा कीमती थी तो वो रखने लग जाती है, पर उसका फ्रेंड उसे रोक देता है कि तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, इस बार मत करो। पर सोफ़ी उससे झगड़ने लग जाती है कि कुछ नहीं होगा। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम तो ब्लाइंड हो, तुम्हें कोई शक नहीं करेगा, लेकिन मैं फंस जाऊंगा। अब सोफ़ी को गुस्सा आने लग जाता है और झगड़ा कर लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना ही बहुत कुछ कर सकती हूँ। अब वो बाहर आती है तो उसे उसके ओनर का कॉल आता है और उसे सिक्योरिटी लॉक का पासवर्ड बता देती है। जैसे ही सोफ़ी उसका लॉक डालती है तो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑन हो जाती है। अब वो बाहर जाती है और वो अंदर आने की कोशिश करती है पर नहीं खुलता क्योंकि वो गेट सिक्योरिटी की वजह से लॉक हो गया था। तो वह अपने दोस्त को कॉल करती है पर गुस्सा होने की वजह से वो उसको कॉल नहीं करती है। अब उसको उसकी मदर की एक बात याद आती है कि उन्होंने बोला था कि ब्लाइंड लोगों के लिए एक सी फॉर मी ऐप है। तो वॉइस कमांड से वो उस ऐप को डाउनलोड करती है और उसमें से किसी की हेल्प ले लेती है, पर जो पहले कॉल मिलती है वो हेल्प नहीं कर पाता है। तो अब दूसरी बार में एक लड़की उसका कॉल रिसीव करती है, उसका नाम कैली होता है और कैली उसे बोलती है कि तुम पुलिस को बुला लो, पर वो बोलती है कि मैं खुद मैनेज कर लूँगी। फिर कैली उसको बोलती है कि तुम धीरे धीरे आगे की तरफ चलो। तो वीडियो कॉल के थ्रू वो उसको रास्ता बताती है और सोफ़ी वैसी चलती रहती है। आगे जाते उसे कुछ सीढ़ियाँ मिलती है तो कैली बता देती है कि आगे सीढ़ियाँ आएंगी, तो सोफ़ी वैसे ही चलती है। फिर उसे एक विंडो मिलती है, वहाँ पे स्लाइडर लगा हुआ था। तो कैली उसे बोलती है कि तुम अपने हाथ से स्लाइड करने की कोशिश करो, वो खुल जाएगा। सोफ़ी पहले ट्राई करती है तो उससे नहीं खुलता है। तो कैली बोलती है कि तुम अपना फ़ोन नीचे रख लो और दोनों हाथों से उसको पुश करके स्लाइड करो। तो सोफ़ी ऐसे ही करती है। पहले तो हो नहीं रहा था, फिर अब वो गेट हल्का सा खुल जाता है, पर जैसे ही वो गेट खुलता है वहाँ पे सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। तो सोफ़ी जल्दीबाजी अब जाने लग जाती है ताकि वो अलार्म ऑफ कर सके, पर चलते चलते उससे बहुत सारी चीज़ें गिर जाती है तो जल्दी से उसे बंद कर देती है। अब वहीं रात हो गई थी तो सोफ़ी वीडियो देखते देखते सो जाती है। अब थोड़े समय बाद हमें बाहर एक आदमी दिखाया जाता है जो कि और लोगों को बुला रहा था कि अब आ जाओ, घर में कोई नहीं है, और वह दरवाज़ा तोड़ के वहाँ आ जाते हैं और सिक्योरिटी लॉक को हैक कर देते हैं। अब उनके पास मशीन होती है, जैसे ही वो ऑन करते हैं तो उनकी आवाज़ें आने लग जाती है। तो सोफ़ी को लगता है कि उसकी बिल्ली की आवाज़ होगी, तो वो उस ऐप के थ्रू उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है और बिल्ली के बेल्ट में से साउंड आ रही थी। तो सोफ़ी उसको फॉलो करने लग जाती है और वो आवाज़ एक आदमी भी सुन लेता है जो वहाँ आए हुए थे और वो भी उसकी तरफ जाने लग जाता है। वो उधर पहुंच जाता है जहाँ बिल्ली थी और बिल्ली अब ऊपर चले जाती है। वहाँ अब सोफ़ी आने ही वाली थी, पर वो उन दोनों की बातें सुन लेती है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई और व्यक्ति भी आ रखा है जो कि चोरी करने आए थे। तो वो जल्दी से जाके कहीं छुप जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है, पर पुलिस बोलती है कि जगह बहुत दूर है, हमें कम से कम आधा घंटा लगेगा और तब तक तुम्हें वहीं छुपना पड़ेगा। तो सोफ़ी अब काफ़ी डर जाती है तो फिर से अपने फ्रेंड को
कॉल करती है पर वो नहीं उठाता है। अब वो फिर से कैली को कॉल करती है। कैली उस समय पिज्जा खाने वाली थी, पर जैसे ही फोन आता है तो वो उसको छोड़ के उसकी मदद करने लग जाती है। तो सोफी अब उसे बताती है कि यहाँ घर में 2 लोग आ रखे हैं और यहाँ पे वो चोरी कर रहे हैं और वो मुझे मार भी सकते हैं। तो कैली बोलती है कि तुम धीरे धीरे जाओ और मुझे वहाँ दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तो सोफी अब धीरे धीरे आगे जाती है और कैमरे के थ्रू उसको दिखाती रहती है और कैली उसे बताती रहती है। पर तभी एक आदमी आ जाता है तो वहीं छुप जाती है। तो सोफी अब काफी डर जाती है तो वो आगे भागने लग जाती है। कैली उसे काफी रोकने की कोशिश करती है पर वो सुनती नहीं है और आगे भागती रहती है। तभी उसके सामने से एक आदमी आ जाता है और वो सोफी को पकड़ लेता है और उनकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर लेता है और सोफी को खींचते हुए वो अंदर ले आते हैं और वो बोलते हैं कि अब इसका क्या करें, इसने हमारे फेसेस भी देख लिए। लेकिन सोफी बोलती है कि मैं अंधी हूँ और मैंने कुछ नहीं देखा। तो उनको पहले यकीन नहीं आता तो उसको चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सच में अंधी है। और उसके फोन में चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि इसने पुलिस को भी बुलाया और वो थोड़े समय में आने वाली होगी। वो अपने बॉस को कॉल करते हैं कि यहाँ एक और लड़की है और वो अंधी है और उसने अभी पुलिस को कॉल भी कर ली है, तो हम क्या करें। तो उसका बॉस उसे मारने को बोलता है। तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो सोफी बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं पुलिस वालों को यहाँ आने से मना कर सकती हूँ कि मैंने गलती से तुम्हें कॉल कर दी थी और उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ शेयर देने होंगे। पहले उसका बॉस नहीं मानता है, फिर वो बोलती है कि तुम मेरा बैग चेक कर सकते हो और उसके बैग से उन्हें वाइन की बोतल मिलती है। तो समझ जाते हैं कि ये कुछ नहीं बोलेगी। तो उनका बॉस उसे बोलता है कि अगर तुमने ऐसा करा तो हम तुम्हें 5% शेयर दे देंगे। और वह पुलिस को कॉल मिलाती है और उनसे बोलती है कि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं अंधी हूँ और मुझे टीवी की आवाज से लगा कि कोई आया हुआ है। तो पुलिस बोलती है कि हम फिर भी एक राउंड देखने आएंगे। तो अब वो काफी डर जाते हैं कि पुलिस आने वाली है। तो सोफी बोलती है कि मैं उन्हें वहीं रोक दूंगी। तो थोड़े समय बाद पुलिस की गाड़ी आती है और वो सब वहाँ छुप जाते हैं और सोफी दरवाजा खोलती है तो पुलिस लेडी आती है जो अंदर आने की कोशिश करती है, पर सोफी उसे काफी रोकने की कोशिश करती है। पर फिर भी लेडी पुलिस अंदर आती है और पूरी जगह तलाशी लेती है और उसे कोई नहीं मिलता है। जब वो जा रही होती है तो सोफी का फोन बजने लग जाता है और सोफी डर के मारे उठा नहीं रही थी। तो लेडी पुलिस उसे उठाने को बोलती है तो वो उसके फ्रेंड का कॉल होता है और उसे कट कर देती है। तो लेडी पुलिस उसे फिर से धीरे से पूछती है कि तुम बताने से डर रही हो तो तुम मुझे धीरे से बता सकती हो। पर सोफी मना कर देती है कि यहाँ कोई भी नहीं है और वो जाने वाली थी। तभी उसको वहाँ मैसेज पास होता है जो कि कैली ने भी सेंड कर दिया था। तब वो कंफर्म हो जाती कि यहाँ कोई ना कोई है। तभी पुलिस लेडी के सामने गैंग का एक मेंबर आ जाता है और उसे बोलता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, तुम मुझे अरेस्ट कर सकती हो। तो वो सोफी से पूछती कि यहाँ कितने जने थे। पहले सोफी बताती नहीं है पर फिर बता देती है कि यहाँ पे 2 और हैं। जब वो उसे लेकर जा रही होती है तभी आगे से उनका एक मेंबर आ जाता है और वो लेडी पुलिस को पकड़ के उसे मारने लग जाता है और इस हाथापाई में उसकी गन भी गिर जाती है। अब वो लेडी पुलिस को मार देता है और सोफी अब डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अब वो मेंबर देखता है कि सोफी यहाँ नहीं है तो उसे ढूंढने चले जाता है। अब सोफी भी वो गन लेके बाहर आ गई थी और वो बाहर भागने की काफी कोशिश करती है, पर कैली उसे रोक देती है कि अगर तुम ऐसे ही जाती रही तो तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें मार देंगे, इससे अच्छा तुम अंदर ही जाओ और ये गन से उन्हें शूट करती रहो। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी। अब सोफी जब अंदर आती है तो किसी चीज से टकरा जाती है और गिर जाती है। तो वो जल्दी से अपना फोन ढूंढती है और कैली उसे फोन इधर उधर घुमाने को बोलती है ताकि उसे गन मिल जाए। जब फोन इधर करती है तो कैली उसे बताती है कि गन थोड़ी आगे है। तो जल्दी से जाके सोफी वो गन ले लेती है। ढूंढते हुए वो आदमी भी वहाँ आ जाता है और वो सोफी को रोकने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, हम तुम्हें अपने साथ शेयर दे देंगे, तुम बस एक गन नीचे रख दो। पर कैली उसे रोकती है कि तुम उसे शूट कर दो और उसके हाथ में चाकू है, अगर तुम उसे नहीं मारोगी तो वो तुम्हें मार देगा। अब वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है तो कैली उसे निशाना बताती है और सोफी उसे जल्दी से शूट कर देती है जिससे वो मर जाता है। अब वो अंदर जाती है तो उसके पीछे से एक आदमी आ जाता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। तो सोफी उस पर गन शूट कर देती है पर वो गोली उसे लगती नहीं है और वो बच जाता है। अब वो कुल्हाड़ी लेके उसका पीछा करने लग जाता है।
अब हड़बड़ी में वो इधर उधर मारने लग जाती है, जिससे वहाँ पे एक बोतल नीचे गिर जाती है और जैसे उसका पैर स्लिप होता है वो उससे गिर जाती है। तभी वो आदमी भी उसके सामने आ जाता है। कैली उसे जल्दी से शूट करने को बोल देती है और जैसे उसे शूट करती है वो भी मर जाता है। अब वो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि किसी को मारना नहीं चाहती थी। तो कैली उसे शांत करती है। अब वो बोलती है कि आखिरी इंसान बचा है, बस तुम्हें उसको मारना है। तो कैली की हेल्प से सोफी अब उसकी तरफ जाने लग जाती है और वो उसको शूट करती है, पर वो बच जाता है और वो आदमी ने लॉकर भी खोल ली थी। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मुझे बस यहाँ लॉक हैक करने बुलाया गया था और मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, तो मुझे छोड़ दो। पर कैली उसे शूट करने को बोलती है और इसी बीच उसकी बैटरी लो हो जाती है और उनकी कॉल यहीं कट हो जाती है। अब वो आदमी उसमें से थोड़े पैसे निकाल लेता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर सोफी को उसके मूवमेंट से पता चल जाता है और उसे वहीं रुकने को बोलती है। पर वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पुलिस के पास पहुँच जाता है और उसके पास हल्के हल्के से गन निकालने की कोशिश करता है और जैसे ही वो गन से सोफी को शूट करने वाला था, सोफी को आवाज आ जाती है और वो उसको उसी समय शूट कर देती है, जिससे अब वो भी मर जाता है। अब सोफी उस लॉकर के पास जाती है और उसे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं। थोड़ी देर बाद उनका मेन बॉस आ जाता है और वो और कोई नहीं, उस ओनर का हस्बैंड था जो पूरे पैसे लेना चाहता था और उसी ने उन गुंडों को भेजा हुआ था। और वो सोफी को बोलता है कि तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाऊंगा और तुम पे कोई शक भी नहीं करेगा, हम दोनों मिलके इसका बंटवारा कर लेंगे। और ये भी बोलता है कि मैंने पुलिस को कॉल भी कर ली है, हमें कुछ नहीं होगा। पर सोफी आती नहीं है, तो सोफी अब छुपते हुए वहाँ का पावर बंद कर देती है और वो किचन में जाके छुप जाती है। जब वो आदमी भी वहाँ आता है तो एक ग्लास लेके दूसरी तरफ फेंक देती है, जिससे वो आदमी बाहर आ जाता है और वो वहाँ से भागने लग जाती है। पर वो आदमी उसे देख लेता है और उसको शूट कर देता है, जिससे उसके पैरों में अब गोली लग गई थी। अब वो जल्दी से उस आदमी के पास आती है जिसको उसने सबसे पहले मारा था और जल्दी से उसके फिंगरप्रिंट से मोबाइल को खोलती है और उसके बॉस को कॉल कर देती है। जब वो उसके बॉस की रिंग बजती है तो उसे शूट कर देती है। कोई हलचल ना होने की वजह से उसको लगता है कि बॉस भी अब मर गया है, तो शांति से बाहर जाने लग जाती है। पर वो बॉस अभी भी जिंदा था और वो उसको पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तो सोफी जब इधर उधर हाथ करती है तो उसे बोतल मिलती है और वो बोतल से उसके सर पे मार देती है। अब वो उसको पकड़ के और मारने लग जाती है, जिससे अब उसके बॉस की भी डेथ हो जाती है और वो भी अब बेहोश हो जाती है। फिर हमें थोड़े समय के बाद का सीन दिखाया जाता है कि सोफी अब सही है और वो हॉस्पिटल से रिकवर हो गई है और उसकी मदर उसे घर लेके जा रही थी। तो अपनी मदर से अपना बैग ले लेती है और उसे टच करते हुए काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि वो थोड़े पैसों को लेकर आ गई थी। फिर हमें थोड़े दिनों के बाद सीन दिखाया जाता है कि सोफी आइस स्केटिंग करने गई है अपने दोस्त के साथ और वह कैली को कॉल मिला के दिखाती है। तो कैली उससे बात करते हुए काफ़ी खुश होती है और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। तो गाइज, अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।